अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कलिमा तय्यबा के बावजू विर्द पर 12 इनामात मिलते हैं। वो 12 इनामात आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। पहला कलिमा तय्यबा कहते हैं, पहला कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बावजू पहला कलिमा पढ़ने के जो 12 इनामात हैं वो आप सुनिएगा और अमल करने की कोशिश कीजिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स वज़ू करके ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको 12 इनामात अता फरमाएगा। वो 12 इनामात क्या क्या हैं? नंबर 1, दुनिया से इस्लाम पर उठाया जाएगा, ख़ात्मा ईमान पर होगा, ये पहला फ़ायदा है। दूसरा इनाम, उस पर मौत की सख्ती आसान हो जाएगी। मौत की सख्ती बड़ी ख़तरनाक होती है। मौत के वक्त सख्ती आसान हो जाएगी, सख्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी, रूह निकलते वक्त आसानी होगी, ये दूसरा इनाम है। तीसरा इनाम, उसकी कब्र रोशन होगी। कब्र अंधेरे का घर है, लेकिन जो बावजू कलमा तय्यबा का विर्द करता होगा, इसलिए बुजुर्ग फरमाते हैं कि सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद एक तस्बीह कलमा तय्यबा की ज़रूर पढ़ना चाहिए। तीसरा इनाम क्या है कि कब्र रोशन हो जाएगी। अगर हम बावजू होकर कलमा तय्यबा का विर्द करते हैं रोज़ाना, तो मरने के बाद कब्र जो कि अंधेरों का घर है, वो कलमा तय्यबा की कसरत करने वाले के लिए अंधेरे का घर नहीं होगा, बल्कि उसकी कब्र रोशन होगी। चौथा इनाम, पुल सिरात से बिजली की तरह गुजर जाएगा। पुल सिरात जो बाल से ज़्यादा बारीक है, तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ है, उस पर बिजली की तरह से गुजरना हो जाएगा। नंबर 5, उसको क़यामत के दिन शुहदा की जमात के साथ आमाल नामा दिया जाएगा। जो कलिमा तय्यबा बावजू पढ़ने वाला है, तो उसको 5वां इनाम क्या मिलेगा कि उसको क़यामत के दिन शुहदा के साथ उठाया जाएगा और शुहदा के साथ उसको नामे अमाल दिया जाएगा। नंबर 6, मीज़ान अमल में उसकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा, ये छठा इनाम है। नंबर 7, मुनकर नकीर उसके सामने अच्छी सूरत में आएंगे। कब्र में मुनकर नकीर सवाल पूछने के लिए आते हैं, तो जो गुनहगार होता है उसके सामने वो बड़ी खौफनाक शक्ल में आते हैं। और जो नेक अमल करने वाला होता है, अच्छे अमाल करने वाला होता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मों की पाबंदी करने वाला होता है और बावजू कलमा तय्यबा का विर्द करने वाला होता है, तो उसको 7वां इनाम ये मिलता है कि मुनकर नकीर उसके सामने अच्छी सूरत में आएंगे। 8वां इनाम, अल्लाह ताला उसके जिस्म को दोज़ख पर हराम कर देगा। दोज़ख की आग कलमा तय्यबा का विर्द करने वाले पर हराम हो जाएगी। ये 8वां इनाम उसको दिया जाएगा। 9वां इनाम, शराब तहूर से उसे सैराब किया जाएगा। बेहतरीन शरबत जो जन्नत का है वो उसको पिलाया जाएगा। नंबर 10, जन्नत में 70 हूरें उसकी बीवियां होंगी, ये उसको 10वां इनाम मिलेगा। 11वां इनाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हासिल होगी। नंबर 12वां इनाम जो मिलेगा वो ये कि सबसे बढ़कर अल्लाह का दीदार होगा। ये दुनिया और दुनिया में जितनी भी चीज़ें, कितनी हसीनो जमील चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं, कितने खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, वादियाँ हैं, समंदर हैं, झीलें हैं, झरने हैं, कितनी खूबसूरत चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं, तो अल्लाह कितना खूबसूरत होगा, है ना। तो अल्लाह का दीदार, जब जन्नत में अल्लाह का दीदार कराया जाएगा ना, तो जितने भी मुसलमान होंगे सब हैरान रह जाएंगे और अल्लाह को देखते रह जाएंगे। सारी चीज़ें उनको अल्लाह के दीदार के आगे बिल्कुल ख़राब लगेंगी, बिल्कुल ख़राब लगेंगी। अल्लाह का दीदार इतना शानदार होगा, इतना ज़बरदस्त होगा। तो 12वां इनाम जो मिलेगा कलमा तय्यबा के विर्द करने वाले को, कि अल्लाह ताला का दीदार होगा। तो ये